स्वागत है आप सबका आज इस नए वीडियो क्लास में। आज के क्लास में हम सब पढ़ेंगे आप अपने सिलेबस के एक महत्वपूर्ण कविता को और जानेंगे उस कविता से क्या कुछ आपसे एमसीक्यू और एसएक्यू के माध्यम से पूछा जाता रहा है। और अगर आप इस सारे एमसीक्यू और एसएक्यू को करते हैं तो इस कविता से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी आपके सिलेबस में मौजूद है और आप इस कविता को पढ़े भी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे वीडियोस को जाके देखें, आप वहां से इस कविता के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस कविता में क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू और एसएक्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है छात्रों, संध्या सुंदरी कविता किस कोटि की रचना है? उत्तर में है प्रकृति संबंधी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, सौंदर्य प्रधान। तो हम सब पढ़ेंगे इसको, हम सब इसका उत्तर देंगे प्रकृति संबंधी, क्योंकि मैंने आपको कविता में बताया था कि कवि ने यहाँ संध्या सुंदरी का मानवीकरण किया है और संध्या जो है जिसे सुंदरी कवि ने कहा है वह प्रकृति का एक उपादान है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो आप उत्तर देंगे तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा प्रश्न है संध्या सुंदरी कविता की भाषा क्या है? तो अवधी, ब्रज, भोजपुरी या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली? तो उत्तर है चौथा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। 4 नंबर क्वेश्चन है संध्या सुंदरी किस रूप में आती है? उत्तर परीसी, तूफान की तरह, संगीत गाते हुए, चमक के साथ? तो उत्तर है परीसी। 5वां प्रश्न है संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन कर रहा है? एक तारा, दुनिया के लोग, पक्षीगण या चांद? तो आप उत्तर देंगे एक तारा, चमकता हुआ तारा। 6वां प्रश्न है संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं? कोमल, मधुर, सुडौल, पंखुड़ियों जैसे? तो मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आप कविता को कई बार पढ़ें या हो सके तो आप उसे याद कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यूं ही सरलता के साथ उसका उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर कविता की एक लाइन है, मधुर मधुर हैं उसके दोनों अधर। तो यहाँ पर आप उत्तर देंगे मधुर। अगला प्रश्न है 7वां, संध्या सुंदरी किसके कंधे पर हाथ रखकर उतरती है? तो तारों के, हवा के, नीरवता के या बादल के? तो फिर से मैं कहूँगा सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डाले, अंबर पथ से चली, कुछ ऐसा लाइन है। तो आप यहाँ उत्तर देंगे नीरवता के। 8वां प्रश्न है कवि का अनुराग कब बढ़ता है? संध्या समय, अर्धरात्रि में, प्रातःकाल में या सूर्योदय के समय? तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्धरात्रि में कवि का अनुराग बढ़ता है। 9वां प्रश्न है कवि कंठ से कौन सा राग निकलता है? भैरवी राग, सोरठ राग, संगीत या विहाग राग? तो मैं आपको बता दूं कि अर्धरात्रि यानी 12 बजे और उस राग का संबंध विहाग राग से है। तो आप यहाँ उत्तर देंगे चौथा, विहाग राग। 10वां है संध्या सुंदरी के आगमन पर कौन सा शब्द गूंजता है? संगीत का, शोरगुल का, चुप चुप, रुनझुन? तो तीसरा उत्तर है चुप चुप। 11 नंबर है अर्धरात्रि की निश्चलता में किसका अनुराग बढ़ जाता है? कवि का, लेखक का, विरही व्यक्ति का, संसार का? तो यहाँ पर कवि, कविता पढ़ रहे हैं आप, याद रखें लेखक होगा नहीं, विरही व्यक्ति की ऐसी कोई चर्चा नहीं है और संसार का भी नहीं। कवि का उत्तर, कवि का जो आंसर लिखा हुआ है ये सही है। 12वां प्रश्न है महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? यहाँ से आप एसएक्यू शुरू करेंगे, अभी तक आप एमसीक्यू पढ़ रहे थे। तो एसएक्यू जो कि आपको हो सकता है ये भी एमसीक्यू की तरह ही सजाकर बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें कि ये आपका एसएक्यू में आप पढ़ जरूर रहे हैं पर यहाँ से आप एमसीक्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको उत्तर से मतलब है, आप उत्तर जान लेंगे तो चाहे एमसीक्यू हो चाहे एसएक्यू आप सभी का उत्तर दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? तो महाप्राण कहकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को संबोधित किया जाता है। 13
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। 14वां प्रश्न है, मनोरमा देवी कौन है? तो उत्तर, निराला जी की पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। 15 नंबर, समन्वय क्या है? समन्वय रामकृष्ण मिशन आश्रम से निकलने वाली एक पत्रिका है जिसका संपादन निराला जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मतवाला क्या है? मतवाला कोलकाता से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है जिसका संपादन निराला जी ने किया था। 17वां प्रश्न है, निराला जी के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह के नाम बताएं। तो उत्तर है, अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, बेला, आराधना, अर्चना, नए पत्ते। आप याद रखें, यहाँ आपसे कोई 2 ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिख दिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 चुनकर आप लिखेंगे, या फिर जितने पूछे जाएं आप उस हिसाब से उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास निराला जी की रचना है। ये प्रश्न बहुत ही डेंजरस प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। जब जब पूछा जाता है अधिकतर बच्चे इसका गलत उत्तर लिख कर आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से याद रख लें, तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि सरोज निराला जी की पुत्री का नाम है, और अपनी पुत्री को खोने के बाद उन्होंने यह एक लंबी कविता के रूप में इसे लिखा था, और सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। यह एक शोक गीत की तरह एक लंबी कविता के रूप में मौजूद है। बादल राग किसकी रचना है? बादल राग निराला जी की रचना है। ये आप जानते हैं, चूँकि संध्या सुंदरी निराला जी से संबंधित है, इसलिए आप यहाँ जितने भी पुस्तकों के नाम पाएंगे वो निराला जी से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला जी की काव्य यात्रा किन युगों को प्रभावित करती है? निराला जी की काव्य यात्रा छायावादी युग से लेकर प्रगतिवादी युग तक अनवरत चलती रही, इसलिए 2 प्रधान युगों को ये प्रभावित कर रही है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तोड़ती पत्थर निराला जी की एक बहुत विख्यात रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसे बहुत ही सम्मान मिला और बहुत पढ़ा गया। तो आप ये जान लें, तोड़ती पत्थर निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? संध्या सुंदरी कविता निराला जी के काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निराला जी की मृत्यु कब हुई? निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। हृदय राज्य की रानी कहकर किसे संबोधित किया गया है? हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक कहकर संध्या सुंदरी को संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी की सखी कौन है? तो सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डाले, ऐसा कुछ कविता में लाइन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं संध्या सुंदरी की सखी नीरवता है। अगला क्वेश्चन है, किसके हाथों में बीड़ा नहीं बजती? मैं आपको बता दूं, कविता का डिस्कशन करते समय आपको बताया गया था कि संध्या सुंदरी शाम के समय उतरती है और वह सबको शांति की नींद देने आती है, इसलिए उसके साथ कोई भी चंचलता, कोई भी आवाज़, कोई भी ध्वनि नहीं बजती। इसलिए यहाँ प्रश्न है, किसके हाथों में बीड़ा नहीं बजती? तो संध्या सुंदरी के हाथों में बीड़ा नहीं बजती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य गर्विता किसे कहा गया है? फिर से मैं लाइन पढ़ूंगा, सौंदर्य गर्विता सरिता। तो सौंदर्य गर्विता सरिता को कहा गया है, नदियों को कहा गया है। अब ये इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को कुछ अलग ढंग से बनाया हूँ, आप याद रखें। तुलसीदास किसकी रचना है? वह इसी पाठ से संबंधित है, लेकिन उसके नीचे आप एक प्रश्न देख पा रहे हैं, मैंने नंबर नहीं दिया है इनका, 30 नंबर टेम्पलेट्स के साथ इसको जोड़ा हूँ। कबीर किसकी रचना है? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं और इतनी बार गलतियाँ होती हैं इसमें कि बच्चे बहुत सारे छात्र बहुत बार गलतियाँ कर चुके हैं। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये टेम्पलेट बना के दिया, और आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख लें कि तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और कबीर किसकी कृति है? कबीर किसकी रचना है? तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जिस पर द्विवेदी जी को
मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आप ऐसी गलती न करें जो प्रत्येक वर्ष कुछ बच्चे करते रहे हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर बताएं, कमेंट करके मुझे अवगत कराते रहें। और साथ ही साथ यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी आपके लिए साबित होगा, क्योंकि यहाँ पाठ से संबंधित MCQ और SAQ है। इसके पहले आपने जो वीडियो देखा होगा वो ईयर वाइज क्वेश्चन था, और अभी मैं आपको पाठ से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार और भी पाठों के MCQ और SAQ के वीडियोज़ आप पाएंगे। आप बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहें, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ही हर पाठ के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आप उनको कंप्लीट करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। ऐसा करने से हम सब एक अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए दुबे सर के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।